अंतमता सोई गता। तो जो अंत समय में जिसके गुरु कहना कहें कबीर, जब छूटे श्वासा ले ले गुरु का नाम, मन नेकी कर ले 2 दिन का नाम। ये सभी संत बता रहे कि जब हमारे चित्त में वो चीज बैठी होगी तो सीधा हम वहां पे जाएंगे। बहुत से ऐसे उदाहरण है, कुछ संतों ने पता नहीं कैसे कैसे क्या 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 कर दिया। एक जड़ भट्ट संत हुए हैं बहुत बड़े, जड़ भट्ट का गर्ड मता 3 लोक टकसाल, 3 लोकों में उसका आवागमन आना जाना था, इतनी उसकी भक्ति हो चुकी थी। तो कोई हिरणी थी, मर्ग जिसको बोलते हैं, वो पेट से थी, किसी शिकारी ने उसको तीर मार दिया और वो भागती तड़पती हुई जड़ भट्ट संत के पास जाके और वहाँ पे उसने शरीर छोड़ दिया। लेकिन उसके पेट में बच्चा था, वो बच्चा पैदा हो गया, उस हिरण का जो बच्चा था वो बच गया। तो उस साधु संत तो दयालु होते हैं, तो उसने क्या किया, उस हिरण के बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, उसकी वृत्ति उस हिरण में हो गई। ऐसे करते करते वो बड़ा होगा, जब भी वो भजन में बैठता, परमात्मा के नाम में बैठता, तो हिरण का बच्चा उसकी गोद में आके बैठ जाता, कभी उसका मुंह को चाटता, कभी कुछ करता, उसके लाड लुटाता वो। तो ये बताते हैं, ये करते करते जड़ भट्ट जी का शरीर पूरा हुआ, और जब शरीर पूरा हुआ तो उसका ध्यान उस हिरण के बच्चे में था, उसका चित्त उसमें था। तो ये बताते हैं अगला जो जन्म हुआ तो उसका हिरण का जन्म उसने लेना पड़ा। जो 3 लोकों में जिसकी टकसाल थी, ऐसे संत थे जो, उसकी बात। अब इसके विपरीत लगाओ, गणिक का वैश्या थी, अजामिल ऐसे डाकू थे। गणिक का वैश्या जो थी, कुछ साधु उसके घर पे चले गए। पहले साधुओं की जमात चलती थी, काफी साधु चलते थे। तो चलते चलते एक नगरी में वो आ गए, गणिका की नगरी में आ गए वो। तो उन्होंने किसी से पूछा कि हमने भाई आज की रात गुजारनी है, कहाँ जाए? तो उन्होंने मजाक कर लिया, उन्होंने गणिका के घर पे भेज दिए वो साधु। उसकी वैश्यावृत्ति थी। तो साधु पहुंच गए, जब उन्हें दरवाजा खटखटाया तो वो आई, वो कहने लगी महाराज आप कैसे? बोले भाई हमने तो ऐसे ऐसे रात बितानी है और किसी ने आपके घर का रास्ता बताया। बोले चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने वो सेवा करी उन साधुओं की, गणिका जी ने। तो ये बताते हैं, उसने सारी बात तो रात बताई कि जी मैं तो, क्योंकि वो पर्दे नहीं रखते अपने गुरु से कभी भी किसी भी प्रकार का। तो जो जितने भी संत थे सभी प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, खूब भाई बहुत सेवा की। तो वो जब सुबह चलने लगे कि भाई इसका हमने कुछ उद्धार करना चाहिए। तो वो कहने लगे जैसे आज मैं कहने लग रहा हूँ कि भाई उस परमात्मा का नाम लिया करो। तो वो साधु कहने लगे कि माता जी आप परमात्मा का नाम लिया करो। वो कहने लगी कि जी मेरा तो कर्म ही नहीं ऐसा, मैं तो परमात्मा का नाम ले ही नहीं सकती क्योंकि मेरा कर्म ऐसा है। तो उन साधुओं ने सभी ने सोच विचार करके एक माया रूपी तोता, सुआ जिसको बोलते हैं, वो बना दिया और वो दे दिया उसको। ले भाई इसका नाम राम है, नारायण है, कुछ भी ऐसा रख दिया। ले भाई जब भी दाना चुगा पानी जो कुछ भी करे इसका नाम ले भाई नारायण, नारायण पानी पियो नारायण। हाँ, तो जब भी उसका दाना पानी चुगा करते तो उसको ये बताते हैं, ये करते करते उसका अंत समय आ गया। तो ये जो वो गणिका थी उसको विमान लेने आया था, क्योंकि अंत मता सोई गता। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा, कह सुआ पढ़ावत गणिका तारी, तारे हैं सदन कसाई।
एक तो वो संत थे जिनकी 3 लोकों में टकसाल थी, उन्होंने भी हिरण बनना पड़ा। हिरण का जन्म लेना पड़ा। हर एक जिसके देखो कर्म कैसे थे, लेकिन उनका चित्त कहाँ पे लगा हुआ था। तो ये चीज हमने सोचनी है, ये चीज हमने अपने चित्त में, जिसके पीछे आप लगे हुए शरीर भी है ना, इसको कितना ही सुंदर रख लो, ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी अपना नहीं है। हमने तो एक ये माध्यम है सिर्फ, उस मालिक से नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी भूल हमारे यही है कि हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए। हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर बैठे हैं। अब जैसे हम ये बरंडे में बैठे हैं और हम अपने आप को ये कहें हम तो बरंडा है, हम बरंडा नहीं है, हम इसके अंदर बैठे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वही है कि हम शरीर नहीं है, शरीर के अंदर बैठे हैं और उसी चीज को जानना है। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। कि कहाँ से आया कहाँ जाएगा, और जब ये तन छूट जाएगा फिर कहाँ समाएगा। तो इन चीजें पर विचार करा करो, जितना भी हो सके उस मालिक का नाम लिया करो, अपनी वृत्ति अच्छी बना लो। कोई लोग अच्छा कहे बुरा कहे, उन चीजों से ऊपर उठ जाओ। क्या कहना कहना, सतगुरु से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे पर्वत राई माई। जो गुरु की महिमा, अब हम सभी कहते हैं गुरु करेगा, गुरु वाणियाँ कितनी, गुरु इतनी वाणियाँ है, इतनी वाणियाँ, लेकिन जिसका विश्वास है गुरु के प्रति वही तो कह रहा है। हमारे विश्वास नहीं होता। हम कभी किसी को बीच में अच्छे कर्म करने लगे तो हमने करे, कुछ और हो जाएगा तो कह देंगे भाई तो महाराज। कर्तापन तो रखना ही नहीं, जो कुछ हो रहा है महाराज आप ही करवाने वाले हो, आप कुछ नहीं। ये चीजें अपने जीवन में जब तक लागू नहीं करोगे, गुरु बैठे हैं जिसने अपना आपा दिखा दिया दर्शा दिया तो बात नहीं बनी। कहे गुरु गुरु तो सभी कहें, गुरु लखन है दूर, गुरु लखा जब मानिए, जब मिले नूर में नूर, वो एक हो जाते हैं। गुरु समाये शिष्य में, शिष्य ने कर लिया नेह। मेरी बात समझ में तो आ रही होगी ना? बिल गए नहीं, एक प्राण दो दे। वो ऐसे हो जाते हैं दिखने में दो लेकिन अंदर से एक हो जाते। जिसने गुरु के रहते हुए अपने आप पे को रख लिया ना, मान अभिमान या जो कुछ भी है, तो वो बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं है। तो तू ही तू, जिस दिन ये होगा ना, जिस दिन से मैं लगी है ये फंस गया, और जिस दिन तू ही तू हो जाएगा फिर अपना आपका क्या रहेगा। जैसे कि संत जितने भी हुए उन्होंने अपने गुरु को सब कुछ ठहरा दिया। जैसे कबीर साहब ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाए, तो है ना। कह 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके पर गुरु से बड़ा। तो वही बात है भाई, वो आपने देखना है। गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु देवों का देव, गुरु से चेला पार की जो करे गुरु की सेव। बहुत से ऐसे हुए हैं उन्होंने गुरु को भी पार टाल दिया, ऐसे भी संत हैं। लेकिन जो गुरु वचन पर डट के कट गए फंद 84 के, तो जो गुरु का वचन वही पड़ा। तो अपने जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि गुरु मान लिया, गुरु को तो सब मानते हैं, गुरु की नहीं मानता कोई। और जिस दिन गुरु की मान लेंगे उस दिन काम बन जाएगा। अब जैसे गुरु रविदास महाराज की वाणियाँ हैं, वो
650-700 साल पहले जो कह गए वो, और जो आज भी उनकी बातों पे चले हुए हैं, तो आज भी उनके लिए वो जीवित है। समझ रहे हो ना? जितने भी संत हुए हैं, जितनी भी संतों की वाणियां हैं, अगर हम उन पे चलेंगे तो आज भी वो हमारे लिए जिंदा है, क्योंकि शब्द का भी नहीं मरता। शब्द की तो ताकत है ये। तो उस शब्द के साथ हमने जुड़ना है, और शब्द से ही हम बिछड़े हुए बैठे हैं, शब्द में ही जाके हमने समाना है। उस शब्द को परमात्मा कह लो, वही सतगुरु कह लो, प्रकाश कह लो, कुछ भी जिसकी जैसी लैंग्वेज है, क्योंकि वहीं से बिछड़ी हुई ये आत्मा है। और जब तक ये आत्मा वहाँ पे नहीं जाके मिलेगी, इसको कितना ही धन दौलत दे लो, कितने बड़ा कुनबा दे लो, कोठी बंगले कार, लेकिन इसको शांति नहीं मिल सकती। शांति जब मिलेगी जब ये अपने निज स्वरूप में समा जाएगा। तो जितना भी हो सके, मैं तो आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है, उस मालिक का नाम लिया करो बस। इससे जितना भी हो सका, ये नहीं कि बैठना ही ज़रूरी होता है, बस उसका विचार, उसकी 24 घंटे उसकी याद में रहना। जितना भी उसकी याद करोगे, जितना भी याद में रहोगे, ये बताते हैं कि जब ये आत्मा इस शरीर से निकलती है ना, संत बताते हैं कि इसको सब कुछ नज़र आएगा, गुरु भी, परमात्मा भी, और जहाँ जहाँ इसका संबंध रहा। अब जैसे मैंने कह दिया दिल्ली, अब मैं दिल्ली पहुँच गया, लेकिन शरीर में हूँ, इस मारे यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मैं पहुँच गया। जब ये शरीर नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर जब रह जाएगा, तो इच्छा जहाँ की उठगी ना, वहीं पे चले जाएगा, वहीं चले जाएगा। इच्छाओं के कारण ही बार बार ये जन्मता है और मरता है। तो जब ये शरीर इसका छोड़ जाता है, ये आत्मा, तो फिर इसको जो भी इच्छा उठती है, और वो जो सुबह अपनी बात चल रही थी, उसका यही मतलब है कि किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में राम नाम तू कैसे गाएगा। क्योंकि जो हमने वृत्ति अपनी बना ली, क्योंकि जो हमारे चित्त में बात बैठी हुई है ना, किसी के बेटी की बैठी है, किसी के बेटे की, किसी का धन की, किसी के नौकरी की, किसी के कुछ। अब आपकी जैसी वृत्ति है, जैसी आपके चित्त के अंदर बात बैठी है, पूरी भी वही होगी। वो आपने देखना है कि हम कौन सी में लगे हुए हैं। तो अंत मता सोई गता। तो जो अंत समय में जिसके गुरु पहला कहे कबीर, जब छूटे श्वासा ले ले गुरु का नाम, मन नेकी कर ले 2 दिन का नाम। ये सभी संत बता रहे हैं कि जब हमारे चित्त में वो चीज़ बैठी होगी, तो सीधा हम वहाँ पे जाएंगे। बहुत से ऐसे उदाहरण